हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। और आपको जैसे पता है, मैं हूं प्रेम और मैं आपके लिए खास न्यूज़ लेके आया हूं जो बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है। अभी से लगभग 7-8 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये ट्वीट आया जो हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानून के वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये कृषि कानून जो था, अब से लगभग मतलब ये पूरे साल तक यही छाया रहा कि कृषि बिल जो आए थे उसके ऊपर बहुत सारे विरोध हुए थे। हर एक राज्य के किसानों ने और साथ ही साथ बहुत वहाँ की सरकारों ने भी इसको प्रतिरोध किया था। तो इसका तो जो फलस्वरूप निकला कि इसको प्रधानमंत्री द्वारा इसको रिपील करने की बात हुई। साथियों, तो देखते हैं। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। तो फटाफट देखते हैं फार्म बिल 2020 में जो तीनों बिल के बारे में। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2020। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो दोस्तों, इसी तरह ये तीनों बिल को अभी तक मतलब संवैधानिक रूप से माना जा रहा था, लेकिन अब इसको रिपील कर दिया जाएगा। देखते हैं आगे। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और जैसे एक बिल को कानून में लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन करने के बाद बनाया जाता है, वैसे ही एक कानून को कैसे रिपील किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका जो पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स
आर्टिकल 252 से लेकर 254 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। और यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं, एनी एक्ट सो पास्ड बाय पार्लियामेंट में भी अमेंडमेंट और रिपील बाय द एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पासेस और एडप्टेड इन लाइक मैनर्स बट सेल नॉट। तो इस तरह से देखिए इसको रिपील भी करते हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए आज ए कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम से। तो ये और बहुत चर्चा में है, इसीलिए इसको शायद इस कोई सारे एग्जाम्स में इसको फ्रेम भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन। सरकार के द्वारा बार बार ये बिल के बारे में इतने अच्छी तरह से कृषक के लिए बोलने के बावजूद इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और लास्ट में इसको रिपील करना पड़ा। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या घटनाएं हो रही है। इस महीने के अंत में शुरू जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे इस चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलेंगे, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स क्रिकेट।